खड़े हैं, शीशे के सामने। शीशे के सामने, शीशे में भी तो प्रतिबिंब दिखेगा। आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, एक तो आप तो है ही है, और शीशे में आपकी मुखाकृति दिखेगी। तो भगवान शीशे के सामने खड़े हैं, मक्खन निकाल रहे हैं। तो भगवान को यह दिखा कि कांच में एक बालक है और वह बालक भी मक्खन निकाल रहा है। भगवान ने सोचा कि अरे राम राम, हमारी तो चोरी पकड़ गई। हम सोच रहे थे हम अकेले हैं, पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तो एक और साथ में हमारे जैसा है बिल्कुल। भगवान ने कहा भैया थोड़ा सा माखन तुम ले लो, पर हमारी माता जी से शिकायत मत करना। भगवान ने मक्खन निकाला, उसको हाथ में दे दिया। अब उसमें बालक हो तो वो हाथ में ले ले, वो तो ठाकुर जी प्रतिबिंब है, दूसरे रूप में सामने खड़े हैं। वो मक्खन जमीन पर गिर गया। भगवान ने कहा अरे भैया तुम हमसे क्रोधित क्यों हो रहे हो, हमसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम यह सोच रहे होगे कि हमको थोड़ा सा माखन दे देगा, बाकी माखन खुद खा जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब लो, कर दिया। फिर उस बालक ने पटक दिया, क्योंकि जब बालक हो तो ले, वे तो ठाकुर जी ही हैं। भगवान समझ गए कि यह तो नहीं ले रहा है, यह अधिक क्रोधित हो रहा है। भगवान थोड़ा बीच गए। भगवान ने कहा अरे तुम तो ऐसे ही हो, असली मित्र नहीं हो। तुमको बताओ हम अपने से ज्यादा माखन दे रहे हैं, तुम उसके बदले भी हमको माखन खाने नहीं दे रहे हो, बार बार गिरा रहे हो। भगवान ने थोड़ा मुंह बनाया, तो मुंह बनाया तो शीशे में भी मुंह बन गया। भगवान ने कहा ये तो बड़ा विचित्र है, ना खा रहा है ना खाने दे रहा है, मुंह बना तो ये भी मुंह बना रहा है, बड़ा विचित्र बालक है। इतने में माता यशोदा ने आवाज लगाई। भगवान अपने पैरों में झुनझुन पहने हैं, छोटे छोटे उनके चरण कमल हैं। माता के भय से भयभीत होकर के भगवान फटाफट जल्दी जल्दी हाथ ऐसे करके माता के पास चले गए। एक गोपी यह देख रही थी, देखते देखते वह प्रेम की दशा में विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और उसने विचार किया कि जिस प्रकार से लालजी यहाँ लीला कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ भी कभी लीला करेंगे? क्या हमारा भी कभी सौभाग्य जगेगा कि ऐसे ही हमारे घर में ठाकुर जी करें? फिर उसके मन में विचार आया, अरे हम तो बड़े अभागी हैं, भगवान का घर हमारे घर से बहुत दूर है, ठाकुर जी वहाँ कैसे आएंगे? और वह अपने दुर्भाग्य को धिक्कार करते हुए रोने लगे। ठाकुर जी अपने भक्त के अश्रु नहीं देख सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम सारे संसार में चोर कहे जाएंगे, कोई बात नहीं, हम भक्त के लिए चोरी भी करेंगे, इसलिए प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान ने पहले नंबर पर पहली लीला माखन चोरी। आप भये ब्रज खोरी, पूरे ब्रज में माखन चोर नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर भगवान ने यह माखन चोरी लीला करके सिद्ध किया कि हम अपने भक्त के लिए समस्त प्रकार के दोषों को सहने के लिए तैयार हैं। हम अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए किसी भी दोष को स्वीकार कर सकते हैं। हम अपने प्रेमी को कभी दुख नहीं दे सकते। विभीषण जी लंका से एक बार राम जी के पास में आ रहे थे और मार्ग में ही एक ब्राह्मण का विभीषण जी के द्वारा अपमान हो गया। वह ब्राह्मण राम जी के सभा में आया और उस ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, ये राजा है और उसने एक ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार किया है, आप इसका दंड विभीषण को दो। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, विभीषण हमारा सेवक है, सेवक का दंड स्वामी को लगता है, इसको दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। आप जो दंड देंगे वो दंड हम स्वीकार करेंगे, पर हम विभीषण को दंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेवक है। भगवान अपने सेवकों को कभी दंड नहीं दे सकते। भगवान ने केवल गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए यह माखन चोरी लीला की। अब यह मत समझना भगवान के घर में माखन नहीं होता था, अकाल पड़ा था, उनको खाने की बड़ी शौक थी, इसलिए भगवान जगह जगह चोरी करते थे, पकड़े जाते थे। ऐसी बात नहीं है। भगवान को खूब काम है, निष्काम है, आप्त काम है। समस्त प्रकार के विषयों के समुद्र उनके रोम रोम में तरंगायित होते हैं। उनको किसी वस्तु की क्या अपेक्षा है, पर वे तो केवल अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए ये लीलाएं कर रहे हैं। मन में यह विचार करत हरि, मन में यह विचार
जन्म लियो सुख कारण, गुर जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाओ, सबके माखन खाओ, सबके माखन खाओ, सबके माखन खाओ। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। जिस गोपी का यह भाव था, हमारे घर में भी क्या कभी ठाकुर जी आएंगे? वह गोपी रो रही थी। भगवान ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। मुस्कुराते हुए भगवान ने उसको उत्तर दिया और भगवान ने अपनी चोर मंडली की रचना की है। उसके सम्राट ठाकुर जी बने, चोर सम्राट भगवान बनाए गए और भगवान ने उस गोपी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की। भगवान पहले कहा, भगवान ने हम अकेले जाकर के देखते हैं, यदि सफल हो गए तो सब लोग चलना, और अकेले में यदि असफल हो गए तो सबके साथ सफल कैसे हो पाएंगे? भगवान अकेले गए एक गोपी के घर में। अरे गोपी देखते ही बड़ी प्रसन्न हो गई। हम जो चाहते थे वह हमें मिल गया। वह सब देख रही थी पर ठाकुर जी हमें ना देख लें तो एक और छिप गई और छिप करके भगवान की लीला का दर्शन करने लगी। भगवान गए आराम आराम से देखते हुए दोनों ओर, कोई है तो नहीं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं दोनों ओर, और टुकुर टुकुर देखते हुए भगवान उसके घर में पहुंचे हैं। माखन निकाला है और माखन निकाल करके ज्यों ही खाने के लिए उद्यत हुए और खाया, 2-4 बार बड़े प्रेम से पाया। अरे वाह, कितना सुंदर माखन है। गोपी, तुमने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। ऐसे भगवान प्रशंसा करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आवाज न चली जाए और पाते जा रहे हैं। और गोपी को तो पूरा रस लेना था, पूरा आनंद लेना था। तो गोपी आ गई और हाथ पकड़ लिया। बोले, अरे कान्हा, ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, खड़े हैं। गोपी ने कहा, झूठ बोलते हो, तुम्हारे हाथ में यह माखन लगा है, यह प्रमाणित कर रहा है तुम माखन खा रहे हो। उसने कहा, झूठ ही दोष लगा मेरी ग्वालिन। अरे ग्वालिन, तुम लोग मूर्ख वैसे ही होती हो, हम पे झूठा दोष लगा रही हो। हमारे घर में क्या माखन नहीं है जो हम तुम्हारे यहाँ माखन खाएंगे? ग्वालिन ने कहा, तो आपका हाथ मक्खन से सना क्यों है? भगवान ने कहा, अरे ग्वालिन, तू क्या समझे, मेरे हाथ में जो है ना कंकड़ हमने पहन रखा है। हमारी माता यशोदा ने हमें कंकड़ पहना रखा है और वह कंकड़ बड़ा गर्म है, बड़ा तपता है हमारे हाथ में। जब उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो सूर्य की किरण के कारण वह कंकड़ बहुत गर्म हो जाता है और फिर हमारे हाथ को भी तपाता है। हमने विचार किया ये गोपी बड़ी भक्ता है हमारी, इसके घर में चल के थोड़ा मक्खन में हाथ डालेंगे तो मक्खन में हाथ डालने से जो जलन हो रही है हाथ में वो शांत हो जाएगी। इसलिए मैं तो तुम्हारे पास बड़ा विश्वास करके आयो हूँ कि तुम मेरी जलन को शांत कर दोगी, और तुम तो नाराज हो रही हो। कैसी गोपी हो, कैसी हमारी भक्ता हो? गोपी ने कहा, वाह, हमारी प्रशंसा करके हमारा माखन खाओगे? तुम्हारा कंकड़ से हाथ जल रहा था, चलो तुमने हाथ डाल लिया, मुंह में क्या लग रखा है? मुंह में माखन कैसे लगा? बोले, क्या बताएं गोपी, एक चींटी थी, वो चींटी चढ़ती जा रही थी, मुंह तक पहुंच गई। तो मुंह तक पहुंचने के कारण हमने सोचा कि यदि इसको भगाएंगे नहीं तो ये तो मुंह के अंदर ही चली जाएगी। उसको भगाने के लिए हमने ऐसे हाथ किया और तुम्हारा माखन बड़ा मीठा लगा, बड़ा मधुर लगा, इतना मधुर लगा, इतना मधुर लगा कि हमने सोचा कि चलो गोपी भक्ता तो है ही है, कछु कहने वाली तो है ना है, थोड़ा माखन ही खा लो। तो थोड़ा सा हमने माखन चखा है और तुम उतने में आगे हमको डांटने लगी, तुम्हारी बड़ी गलती है। इतना सुनते ही वह गोपी भाव में भर गई, उसके हृदय में आनंद का समुद्र उफान लेने लगा
और उसने कहा कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। इस प्रकार से भगवान घर घर माखन चोरी कर रहे हैं। बाल रूप जसोमती मोहि जाने, 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 गोपिन मिली सुख भोग, गोपिन मिली सुख भोग, गोपिन मिली सुख भोग, गोपिन मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कात प्रेम सो, सूरदास प्रभु पान प्रेम सो, सूरदास प्रभु कात प्रेम सो, सूरदास प्रभु तात प्रेम सो, ये मेरे भजनों, ये मेरे जगनो, ये मेरे भजनों, ए मेरे प्रजगो, प्रथम करी हरि माखन चोरी, 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 माखन चोरी। ओ माखन चोरी, माखन चोरी। इस प्रकार से भगवान अपने प्रेमियों को सुख देने के लिए यह लीला करते हैं। पूरे दल मंडली के साथ में अब यह लीला करने जाते हैं और मक्खन खाते हैं। मक्खन खा करके जो मक्खन सब गोपों को खिलाते हैं, अपने मित्र मंडली को खिलाते हैं और मित्र मंडली के बाद में जो मक्खन बच जाता है मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाते हैं। भगवान विचार करते हैं कि इन लोगों ने रामावतार में हमारी बड़ी सेवा की, सभी बंदरों ने भालुओं ने हमारी बड़ी सेवा की, खूब राक्षसों का मान मर्दन किया और बड़े परिश्रम पूर्वक इन्होंने हमारे साथ युद्ध किया कंधे से कंधा मिला करके, और हम रामावतार में इन बंदरों को बांदरों को कुछ दे नहीं पाए। अत्यंत निष्काम इन वानरों ने हमसे कभी कुछ याचना नहीं की और हमने इनको कभी कुछ दिया नहीं, तो क्या किया जाए। भगवान ने सोचा कि उपकार चुकाने का यह बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए भगवान उन्हीं सब बंदरों की स्मृति करते हुए मरकान भोक्षण सभी समस्त प्रकार के जो वानर हैं उन वानरों को सुंदर सुंदर भगवान मक्खन खिलाते हैं। गोपियां नाराज हो गई, नाराज क्या हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, पर लीला का विस्तार करना है, भगवान श्री कृष्ण के साथ में प्रेम को बढ़ाना है, तो मान लीला की। मान लीला माना रूठ गई, वे सब रूठ गई और यशोदा रानी के पास पहुंची। बोले आपका लाला बड़ा नटखट है, ऐसे करता है वैसे करता है, कई प्रकार के उलाहने दिए। कोई कहता है कि हमारे बछड़ों को, कोई कहती है कि हमारे बछड़ों को खोल देता है। देखो भगवान ने विचार किया कि हम तुम्हारा मक्खन खा रहे हैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, भगवान बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़ों को खोल करके यह सिद्ध कर देते हैं कि अब हमने तुम्हारे संसार की समस्त ग्रंथियों को खोल दिया है और अब तुमको परम पद का अधिकारी बना दिया है। इस बात को बताने के लिए भगवान बछड़ों को खोल देते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई रहस्य है, वह रहस्य हमें ना समझ में आवे तो वह बात दूसरी है, पर भैया बछड़ा खोलना भी भगवान, हमें तो लगता है भगवान ने बछड़े खोल दिए, पर बछड़े नहीं खोले। बछड़ों के साथ साथ उन गोपियों के समस्त कर्म बंधनों का नाश कर दिया, उन गोपियों के समस्त प्रकार के पापों का नाश कर दिया, कर्म बंधन की समस्त बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गोपियों को मुक्ति का अधिकारी बना दिया। यह है बछड़े खोलने का रहस्य। इस प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं और इसी लीला के उपक्रम में बड़ी प्यारी लीला है भगवान की मृग भक्षण लीला।
देखो भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए यह लीला कर रहे हैं। भगवान को हमने अभी निवेदन किया कि ना तो किसी वस्तु की इच्छा है, ना किसी पदार्थ की इच्छा है, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा, प्रकार के भोगों की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल भाव के ग्राही हैं, भावक ग्राही जनार्दन। भगवान को केवल भाव ही प्रिय है और ठाकुर जी केवल भाव को ही ग्रहण करते हैं। उस भाव को पूरा करने के लिए ही भगवान ने गोपियों के यहाँ यह लीला की। और इस बात को हर कोई नहीं जानता। इस बात को कौन जानता है कि भगवान भाव के ग्राही हैं? इस बात को हर व्यक्ति नहीं समझ पाते। इस बात को कौन समझ पाता है? सोई जानहि देहि देव जनानि, कोई जानहि देहि देव जनानि, सोई जानहि देव जनानि, कोई जानहि देव जनानि, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई, 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 प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, हरि माखन चोरी। हरि माखन चोरी। यह बात वही समझ सकता है जो भगवान, जिसको भगवान जना दे। भगवान व्यक्ति भगवान के सामने भोग समर्पित करता है। ध्यान दें, भोग समर्पित करके वह यह मन में विचार रखता है कि हमने भगवान को भोग समर्पित किया। अरे तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम भगवान को भोग समर्पित कर दो। भगवान की वस्तु ही भगवान को दे रहे हो और उसमें भी यदि अभिमान रखते हो कि हमने यह दिया तो फिर तुम्हारा देना बेकार है। फिर तो वही होगा जो राजा नृग के साथ हुआ। लक्ष्य गौते अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे और करनी कर वैकुंठ न बैठे, ले गिरगिट कर डाले। गिरगिट बन गया क्योंकि उसको देने का अभिमान था। इसलिए भगवान को कोई कुछ नहीं दे सकता। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति शीशे में अपना मुख देखता है तो अपना मुख देख करके अपने मुख की शोभा ही बढ़ाता है और मुख की सुंदरता होने से शीशे में भी व्यक्ति सुंदर ही दिखेगा। अब आप श्रृंगार ना किए हो और शीशे में मुख देखो तो सुंदर देखोगे? नहीं देखोगे। पर श्रृंगार करके शीशे में मुख देखोगे तो सुंदर देखोगे। उसी प्रकार से भगवान को हम श्रृंगार करते हैं, भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं, भगवान को हम मालाएं चढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार से अपना श्रृंगार करने से शीशे में हमारा जो प्रतिबिंब दिखता है उस प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को भोग चढ़ाने से, भगवान को वस्त्र पहनाने से हमको भी वस्त्र अपने आप मिल जाते हैं, हमको भी भोग अपने आप मिल जाते हैं। हम भगवान के ऊपर कोई उपकार नहीं करते, हम तो अपने लिए ही कर रहे हैं। और भगवान की सुंदरता सहज है। वस्त्र भगवान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं पहनाए जाते हैं। आप सोचते हो इतने सुंदर वस्त्र पहना दिया आज हमने इसलिए ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं। अरे भैया, ठाकुर जी तो स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले हैं भगवान। फिर आप कहेंगे कि वस्त्र क्यों? वस्त्र तो इसलिए पहनाए जाते हैं। बिना वस्त्र के भगवान की सुंदरता का दर्शन कोई कर नहीं सकता। बिना वस्त्र के भगवान की सुंदरता का दर्शन भक्त करेंगे
तो वे देख नहीं सकते, वो बेहोश हो जाएंगे, मूर्छा में चले जाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर है भगवान का शरीर, इतना सुंदर है, हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ। पर जिन भक्तों को भगवान के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है, वे बिना कपड़े के भगवान के स्वरूप को देख ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की सुंदरता को ढांकने के लिए उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। हम लोग उल्टा सोच रहे हैं, हम सोचते हैं हम भगवान की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। वस्त्रों से भगवान की सुंदरता क्या बढ़ेगी? भगवान तो सहज सुंदर है, सहज लावण्य से युक्त है, सहज माधुर्य से युक्त है। वस्त्रों को पहना करके तो उनकी सुंदरता को ढांका जाता है। भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वे सीधे सीधे ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए वस्त्र पहना करके भगवान की शोभा को कम किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की माखन चोरी लीला हुई और भगवान एक बार अपने मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे खेल रहे थे। भगवान बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे अपने लाल लाल हाथों से अरुण के समान मदवारे जो नेत्र हो रहे हैं, मदनारे माने लाल लाल जो भगवान के सुंदर हस्तकमल हैं, उन हस्तकमलों से भगवान सुंदर घर बना रहे थे। और घर बनाया, उतने में मनसुखा ने आकर के हाथ मार दिया, घर गिर गया भगवान का पूरा। तो भगवान बड़े क्रोधित हो गए, बोले अरे हमने इतने देर में घर बनाया, तुमने उसको मिटा दिया। भगवान बेचारे रोने लगे। सबने उनको मनाया, दोबारा अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंख मलने लगे, बड़े मुश्किल में प्रसन्न हुए, चलो दोबारा घर बनाते हैं। फिर दोबारा घर बनाया गया। फिर किसी सुवन ने आकर के भगवान का घर फिर मिटा दिया। भगवान क्रोधित हो गए और भगवान ने क्रोध में आकर के मिट्टी खा ली। अब देखो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? क्या घर में भोजन नहीं था, या मक्खन नहीं मिल रहा था? 56 प्रकार के व्यंजन घर में हैं, फिर भी भगवान मिट्टी खा रहे हैं, क्यों? देखो ध्यान से सुनो, दो भाव हैं इसके। एक भाव तो यह है कि भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड विद्यमान है, सारा संसार भगवान के पेट में से, हम लोग सब भगवान के पेट में हैं। भगवान के उदर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, जिस रज में आप खेल रहे हैं, इस रज को मस्तक पर चढ़ा करके बड़े बड़े देवता अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्या उस रज के कुछ कण हम लोगों को नहीं मिल सकते? भगवान ने कहा हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। और भगवान मिट्टी खा करके अपने ब्रह्मांड में जो प्राणी हैं, उन प्राणियों को रज प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिना रज का आश्रय लिए जो प्रेम है, उस प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने विचार किया कि हम तो परम प्रेमी हैं, पर संसार में यह सिद्ध कैसे होगा कि हम प्रेमी हैं? इसलिए भगवान वृंदावन की रज लेकर के प्रमाणित कर रहे हैं कि हम प्रेमी हैं। श्री हरि वंश अनंत सचुनाई, 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 बिनु यार जन दिए, बिनु यार जन दिए, काहू मन नहीं दिए, काहू मन दिए, काहू मन नहीं दिए, काहू मन दिए। बिना भगवान के, बिना वृंदावन की ब्रज की रज का आश्रय लिए आज तक किसी को प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान ने विचार किया हमको प्रेम की प्राप्ति करनी है। इसलिए श्री ठाकुर जी हैं, जो ठाकुर जी हैं, वे उस रज को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान ने रज खा ली, मिट्टी खा ली। मिट्टी खाते ही गोपगार तो मौका चाह ही रहे थे, सब यशोदा जी के पास में पहुंच गए। बलराम जी ने भी कहा कि आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? भगवान मौन हो गए। बलराम जी ने भी क्रोध किया
पर भगवान नहीं माने, मिट्टी तो उन्होंने खाई ली। यशोदा जी आ गई और यशोदा जी ने कहा लाला तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगृहस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। भगवान कह रहे हैं नाहं भक्षितवान, हे माताजी हमने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा जी ने कहा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? सब लोग कह रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई। भगवान बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक तरफ से पूरे झूठे हैं। यदि सत्य गृहस्तर्हि, यदि आपको फिर भी इनकी बात सत्य लग रही हो तो समक्षम पश्य मे मुखम, तो मेरा मुख देख लो। अब देखो यहाँ एक बात है कि सत्य संकल्प है जो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जिन भगवान को 9 बार सत्य शब्द से पुकारा गया वे भगवान झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो भाई मिट्टी तो खाई है, ये बात तो सत्य है। भगवान भले कह रहे हो कि नाहं भक्षितवान, पर क्या नाहं भक्षितवान ये सही बात है? ये बात सही नहीं है। भगवान ने मिट्टी खाई है तो नाहं भक्षितवान झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि नाहं शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड। भगवान कह रहे हैं हे माताजी नाहं भक्षितवान, हम ब्रह्मांड को खाए हुए हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गृहस्थ, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुख देख लो, ब्रह्मांड है मेरे अंदर। और भगवान ने मुख खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। झूठ कहाँ बोले? तो बोले। भगवान ने भूमि भाषा में बात की। अब यशोदा जी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वे ना हम शब्द का अर्थ ब्रह्मांड करें। वे तो यही समझी कि ना अहम भक्षितवान, माता जी मैंने मिट्टी नहीं खाई। इतनी पढ़ी लिखी तो यशोदा जी थी नहीं, कितनी व्याकरण पढ़ी हो तो वो इसका अर्थ वो लगा ले। पर भगवान तो सब कुछ पढ़े हैं ना, जाके सहज श्वास सुविचारी सोहरी पढ़े हैं कौतुकारी, चारों वेद भगवान की श्वास है। तो भगवान ने घूमी हुई बात कर दी, झूठ भी ना हो और पता भी ना चले किसी को, ऐसी बात भगवान ने कही। माता यशोदा ने कहा मुख दिखाओ। भगवान ने मुख खोल करके दिखाया तो समस्त ब्रह्मांड साप्तद्वीपाद्भुताब्दीन सवाय वाग्यंतु तारकम अग्नि वरुण पर्वत मरुदगण समस्त लोक लोकांतर सब यशोदा जी को भगवान के मुख में दिखे। मुख दिखा करके भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया? भगवान ने यह दिखाया कि अरे माता जी बड़े बड़े ब्रह्मांड को हम बचा जाते हैं, तो इतनी सी मिट्टी खाने से हमें क्या परेशानी आने वाली है? आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हम तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड अपने पेट में रखे हुए हैं, छोटी सी मिट्टी से हमारा क्या बिगड़ने वाला है? भगवान ने मिट्टी खा ली और ब्रह्मा और यशोदा जी को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। यशोदा जी भयभीत हो गई। भगवान की योग माया ने यशोदा जी को दोबारा यथास्थित किया और यशोदा जी यह सब जो दृश्य था सब विस्मृत हो गया उनको, और उन्होंने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार से माता यशोदा भगवान की नित्य निरंतर सेवा कर रही है। देखो यही है सबसे बड़ी भक्ति। नेत्र भगवान की सेवा में है, कान भगवान की सेवा में है, जिह्वा भगवान की सेवा में है, हाथ भगवान की सेवा में है, मन भगवान की सेवा में है। अब इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? इसके नेत्र भगवान के अलावा कुछ और देखें वे नेत्र नेत्र नहीं है। इसके कान भगवान की कथा के अलावा कुछ और सुने भी कान कान नहीं है। जिसकी जिह्वा भगवान के अलावा किसी और का गुणगान करे वो जिह्वा जिह्वा नहीं है। नयननि संत दर्श देखा, लोचन मोर पंख करि देखा, लोचन मोर पंख करि देखा, देश रगड़ी तुम दर्शन चूड़ा, देश रगड़ी तुम दर्शन चूड़ा,
यशोदा जी इस प्रकार से भगवान की लीला का आश्रय ले रही है। एक बार यशोदा जी प्रातः काल ही अपने नंदनंदन श्याम सुंदर को माखन खिलाने के लिए निर्ममंथ स्वयं दधी अपने हाथों से दधी मंथन कर रही है। यशोदा जी की कितनी प्यारी शोभा है। देखो एक बात बताएं, यशोदा जी को अधिक उम्र में पुत्र की प्राप्ति हुई क्या नहीं? कई लोग तो ये कहते हैं वृद्ध हो गई थी यशोदा जी, 80 साल के नंद बाबा और कितने साल की यशोदा जी, बताते हैं कि नहीं? पर सत्य बात यह है कि यशोदा जी पद्मगंधा गाय का दुग्ध पान करती हैं। पद्मगंधा गाय होती है, आजकल नहीं होती, उसकी प्रजाति आपको सुनाएंगे तो आज की कथा पद्मगंधा गाय की हो जाएगी, इसलिए हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। पर सार में यह समझ लो कि पद्मगंधा गाय के दुग्ध को पीने वाला 100 वर्ष की अवस्था का भी हो जाए तो भी 17-18 वर्ष का लगता है। ये उस गाय के दुग्ध की महिमा है। इसलिए यशोदा जी भले ही उम्र व आयु उनकी अधिक हो गई हो, पर उनका स्वरूप वृद्धों जैसा नहीं लगता। उनकी आकृति, उनका रूप, उनका शील वृद्धों जैसा नहीं है। वह तो 17-18 वर्ष की कन्या के भांति उनका स्वरूप है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कह रही है। यशोदा जी मखानी चला रही है, उनकी शोभा कैसी हो रही है, कैसी लग रही है यशोदा जी, श्रीमद् भागवत बता रही है। छौमन वासम प्रथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। छौमम वासम, सबसे पहली बात है कैसे कपड़े पहने यशोदा जी। छौमम शब्द का अर्थ होता है रेशमी। रेशमी साड़ी पहनी है यशोदा जी ने। अब देखो आप कहेंगे रेशमी क्यों पहनी? रेशमी इसलिए पहनी कि ठाकुर जी सो रहे हैं और ठाकुर जी सीधे आएंगे बिस्तर से और यशोदा जी की गोदी में बैठ जाएंगे। अब देखो अभी पुत्र का स्नान नहीं हुआ और वो सीधे गोदी में आकर के बैठ जाएगा तो पूरी रसोई अशुद्ध हो जाएगी, हमारे वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए रेशमी साड़ी यशोदा जी ने पहन रखी है। क्यों? क्योंकि रेशमी वस्त्र अशुद्ध नहीं होता। यशोदा जी को ध्यान है अभी सो रहा है, अभी आने वाला है, आकर के सीधे गोदी में बैठेगा। इसलिए क्षौमम वासम, बिल्कुल सुंदर स्वरूप है उनका। बिभ्रति सूत्रनद्धम, बड़े सुंदर सुंदर उनके आभूषण है, बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार है और उनके स्तनों से दुग्ध की धारा झर रही है। क्यों? अभी ठाकुर जी आएंगे, दुग्धपान करेंगे तो पुत्र के स्नेह में इतना प्रेम का अतिरेक यशोदा जी को हो गया है, उनके स्तनों से दुग्ध की धार बह रही है। पुत्र स्नेह से युक्त है उनके दुग्ध। और कानों में बड़े सुंदर सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं और बड़े सुंदर मेहंदी लगाई हुई है यशोदा जी। मथते मथाने चलाने से उनको जो श्रम हो रहा है उस श्रम के कारण उनके मस्तक पर थोड़ा थोड़ा पसीनों की बूंदें आ गई हैं। और यशोदा जी हाथ से भगवान के लिए मक्खन निकाल रही है, वाणी से भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का गायन कर रही है और नेत्रों से भगवान के सुंदर लीलाओं का दर्शन कर रही है। संपूर्ण तन मन प्राण यशोदा जी के श्री कृष्ण के चिंतन में ही है। मखानी चल रही है पर उन्हें किसी बात का ज्ञान ही नहीं है। वे तो श्री कृष्ण की लीला माधुरी में अत्यंत मग्न है, उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है। ऐसा चिंतन जिसका बन जाए उसके लिए फिर ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी अपने आप उस यशोदा के घर में जन्म ले लेंगे। आपका ऐसा चिंतन तो बने। हम तो कथा में भी आते हैं तो हमारा मन कथा में नहीं रहता, हमारा मन संसार में रहता है। हम कथा में जितनी देर बैठते हैं तो हम उतने देर चुपचाप कथा नहीं सुन पाते, हमें संसार की बातें करने, हम संसार की बातें करते कथा में आकर के।
हम किसी संत का दर्शन करने जाते हैं, उनके पास जाकर के भी सत्संग की बातें नहीं करते, उनके पास जाकर के भी महाराज हमारे घर में दरिद्राई शाही, आप उपाय बताओ। अपना भी समय बर्बाद, उनका भी बर्बाद। किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो उनके पास भी संसार की समस्याएं लेकर के ही पहुंचते हैं, अध्यात्म की बातें लेकर के नहीं जाते। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी आ जाएं। ऐसा नहीं, आपको यशोदा जी बनना पड़ेगा। आप यशोदा तो बनो, नंदनंदन श्याम सुंदर तो आपके हृदय भवन में आने के लिए लालायित हो रहे हैं, पर स्थान तो हो के आने के लिए। बड़ा भावपूर्वक यशोदा जी दधिमंथन कर रही हैं और उसी समय बालकृष्ण भगवान अपने छोटे छोटे चरणों से मैया मैया कहते हुए ठाकुर जी यशोदा जी के पास में आए, यशोदा जी के गोदी में बैठ गए। यशोदा जी को ध्यान ही नहीं है कि हमारी गोदी में लाल जी आ गए हैं। ये तो उनकी लीला चिंतन में इतने विह्वल है कि उनको ज्ञान नहीं है। भगवान ने हिलाया, भैया तुझे कहा है गयो, तो बोलती क्यों ना है, तू बोल, मैं तेरा छोरा कन्हैया तेरी गोदी में बैठो हूँ। अब यशोदा जी को स्मरण आया, भगवान यशोदा जी का स्तनपान करने लगे। यशोदा जी बड़े प्रेम से स्तनपान करा रहे हैं और सामने परमगंगा गाय का दुग्ध उबल रहा है, उफन रहा है। यशोदा जी ने विचार किया, देखो अब यहाँ पर भी एक बात है, यहाँ पर कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान कृष्ण पूछते हैं मैया से, मैया तुझे ज्यादा मैं प्यारा लगता हूँ, ये दही माखन दूध प्यारा लगता है, सुना है ना? हाँ, तो मैया क्या कहती है, हमें तो लाला तू प्यारो लगे, ये दूध दही प्यारे ना लगे, ये दूध दही की मटकी तो गिरी रखी है, ये हमें प्यारी ना लगे, हमें तो दूध प्यारो लगे, कहते हैं कि नहीं? फिर दूध उफनता है तो यशोदा जी दौड़ करके जाती हैं, तो ठाकुर जी को लगता है कि अरे इनको तो दूध दही प्यारा लगता है, हम प्यारे नहीं लगते, हम प्यारे लगते तो ये दूध दही छोड़ के क्यों जाते हैं। ये चरित्र आप लोगों ने सुन रखा होगा, पर सच्ची बात यह है कि यहाँ इस बात को सुनकर के यह मत समझ लेना कि यशोदा जी वस्तुतः दूध दही को ज्यादा महत्व देती हैं, कृष्ण जी को नहीं, ये बात मत समझ लेना। यहाँ प्रसंग का भाव यह है कि यशोदा जी विचार कर रही हैं, मेरे दुग्ध में वो सामर्थ्य कहाँ जो पद्मगंधा गाय के दुग्ध में है। वे कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, उन्होंने क्या भगवान कृष्ण उनका स्तनपान कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, वे तो परम विह्वल हैं। पर प्रेम का सच्चा स्वरूप ये नहीं होता कि स्वयं सुख हो जाए, सुखी हो जाए। प्रेम का सच्चा स्वरूप क्या होता है? प्रेम का सच्चा स्वरूप यही होता है कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वह प्रेमी कैसे सुखी हो, यह है प्रेम का सच्चा स्वरूप। अपने प्रेमी के सुख का विचार करना, अपने प्रेमी के उन्नति का विचार करना, इसी का नाम है प्रेम। यशोदा जी के हृदय में सच्चा प्रेम है, ठाकुर जी दुग्धपान कर रहे हैं, यशोदा जी को परम प्रसन्नता है, पर वे विचार कर रही है कि यदि पद्मगंधा गाय का दूध उफन गया तो जितना सामर्थ्य उस पद्मगंधा गाय के दूध में है उतना सामर्थ्य मेरे दूध में नहीं है। हमारे कन्हैया को तो बल की आवश्यकता है, सुंदर दूध की आवश्यकता है, और वह दूध उफन रहा है, तो हम अपने कन्हैया को सुंदर दूध कैसे पिलाएंगे? इस भाव का स्मरण करके यशोदा जी कन्हैया जी को जमीन पर रख करके चली गई। ये अर्थ नहीं है कि उन्हें पद्मगंधा गाय का दूध ज्यादा प्यारा लगता है। कोई सामान्य प्रेमी हो, आप विचार करो, इतना भी सुंदर गाय का दूध उफन रहा हो, आपका इस तरह ठाकुर जी की आप छोड़ के जाएंगे? फिर तो स्वयं यशोदा जी जो प्रेम की साक्षात अवतार है, प्रेम स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है, उनका श्री ठाकुर जी दूधपान कर रहे हैं, तो वे कुछ दूध के लिए कभी जाती क्या? नहीं जाती। पर उन्होंने विचार किया ये दूध हमारे ठाकुर जी के लायक है, या गिर जाएगा तो हमारे ठाकुर जी दूधपान कैसे करेंगे, पद्मगंधा गाय का दूध कैसे पिएंगे? इसलिए वे भगवान कृष्ण को जमीन पर रख करके चली गई। ठाकुर जी रूठ गए, लीला करनी थी, धीरे धीरे आंगन में आए, सारी मटकियां फोड़ डाली, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। यशोदा जी क्रोधित हो गई। यशोदा जी क्रोधित होकर के
कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही हैं, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। और स्वमातु स्विन्नगात्राया स्वमातु स्विन्नगात्राया, अपनी माता को उन्होंने देखा, पसीने से भीग गई हैं, लथपथ हो गई हैं, उनकी चोटी में जो सुंदर पुष्प गुथे हुए हैं वे पुष्प बिखर चुके हैं। तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। सबसे विशेष बात है इस प्रसंग की, भगवान ने देखा कि यशोदा जी अत्यंत उदास हो चुकी हैं, उनका मस्तक पसीने से भीग चुका है, उनकी चोटी के पुष्प जो गुथे हुए थे वे निकल निकल करके बाहर आने लगे हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, भगवान ने उनके परिश्रम को देखा, भगवान कृपा करके बंध गए। अब आप विचार करो, भगवान बंधे पर कब बंधे? बहुत देर बाद बंधे। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी? इसका भी भाव समझ लो। साधक की तपस्या और भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल कम पड़ रहे थे। यशोदा जी ने परिश्रम नहीं किया कृष्ण जी को पकड़ने का। यशोदा जी चाह रही है कि ऐसे ही बंध जाए भगवान, ऐसे ही बंध जाए। तो एक तो इनका परिश्रम नहीं है, और जब तक परिश्रम नहीं होता तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। दूसरा अंगुल वो कम है। बिना परिश्रम के, बिना कृपा के भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधते। हम चाहें हम खूब माल छाने, खूब बढ़िया टकाटक रहें, संसार के भोग विलासों में मस्त रहें, खूब दूसरे की चुगली करें, जहां जाए वहीं चुगली करें, और ठाकुर जी हमारे यहाँ आ जाएं, ये संभव नहीं है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, आपको दिखाना पड़ेगा कि हे नाथ, हम आपके दर्शनों के ऊपर हम व्याकुल हैं, हम आपको अपने प्रेम रूपी रस्सी में बांधना चाहते हैं। ये ठाकुर जी को आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे यशोदा जी ने दिखाया। खूब परिश्रम किया भगवान को बांधने का। ऐसे ही जब कोई जीव भगवान की प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है, भगवान के लिए संसार के समस्त भोगों का त्याग कर देता है, कुछ नहीं चाहता है, तब भगवान बंध जाते हैं। न धनम न जनम न च सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता न धन चाहते हैं, न मनुष्य हमारे पास में आकर के बैठ जाए, न ये चाहते हैं, न सुंदर स्त्री चाहते हैं, न सुंदर विद्वान होना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? जैसे हमारी आपके चरणों में दृढ़ भक्ति है, यह भक्ति हमारी अनंत जन्मों तक बनी रहे, ये कभी घटे ना, बस ये चाहते हैं। हे नाथ, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। आपके दर्शनों के बिना हमारा एक एक निमेष युगों युगों के समान बीत रहा है। चक्षुषा प्रावशायितं, हमारे जो नेत्र हैं वे तो बादल के समान नित्य निरंतर बरस रहे हैं, और शून्यायितं जगत् सर्वं, यह संपूर्ण जगत हमें शून्य के समान दिख रहा है। हे नाथ, अब हम कुछ नहीं चाहते, अब आप हमारे पास में आ जाओ, हम बस ये चाहते हैं। तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, जब ऐसा भाव भगवान कृष्ण देखते हैं तो कृपया शीर्ष स्वबंधने, अपनी कृपा से भगवान स्वयं बंध जाते हैं। क्या कोई यशोदा जी भगवान को बांध सकती है? नहीं बांध सकती, पर कृपया अपनी कृपा से भगवान बंध गए, और भगवान को बांध करके उखल में बांध करके यशोदा जी चली गई।
गोपियां आई, रोने लगी, कहा माता छोड़ दो। यशोदा जी के हृदय में ठाकुर जी के प्रति परम करुणा का भाव है, पर उन्होंने विचार किया कि छोटा सा बालक है, यदि इसको दंडित नहीं किया जाएगा तो ये उच्छृंखल हो जाएगा, और उच्छृंखल हो जाएगा तो हमारे कन्हैया की सब जगह बदनामी होगी। हम अपने ठाकुर जी की बदनामी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यशोदा जी अपने हृदय में भयंकर पत्थर बांध करके ठाकुर जी को बांध रही है। यहाँ भी अपने सुख का विचार नहीं किया यशोदा जी ने। क्या यशोदा जी को भगवान को बांधने के बाद सुख मिला होगा? नहीं मिला होगा। उनको कितना कष्ट हुआ होगा, इसका अनुमान अपन क्या लगाएंगे? अपन को सुन के कष्ट का अनुभव हो रहा है, तब तो फिर उन्होंने स्वयं यह क्रिया की है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। पर हमारा ठाकुर बिगड़ ना जाए, इस भाव से, इस भाव की पुष्टि के लिए यशोदा जी को बांध रही है। बलराम जी आए, बलराम जी ने कहा माता छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगी। बलराम जी ने कहा मैं शेष का अवतार हूँ, हमसे भय करो। यशोदा जी ने कहा अरे शेष महेश गणेश सब हमारे घर में अवतार लेते हैं क्या? तुम शेष, तुम्हारे पिता गणेश, तुम्हारे दादाजी महेश, ये पूरे देवता हमारे घर में आए हैं क्या? बलराम जी समझ गए कि इनके सामने हमारी भी नहीं चलेगी, बलराम जी भी चले गए। ठाकुर जी को तो लीला करनी थी, उखल को घसीटते हुए ले गए और यमन अर्जुन जो जोड़े वृक्ष थे उनके बीच में से निकल गए, दोनों वृक्ष टूट गए, धड़ाम से जमीन पर गिरे। अब एक बात और समझ लो, जमीन पर वृक्ष गिरे पर आवाज नहीं आई। आवाज आई होती तो सब लोग आ जाते, सब लोग आ जाते तो फिर विस्तृति की, उन्होंने विस्तृति कहां से ली? इसलिए वृक्ष गिरे पर आवाज नहीं आई। हाँ, आवाज नहीं हुई, वृक्ष गिर गए और उन वृक्षों से दो तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। बहुत प्यारी स्तुति है, पर समय के अभाव के कारण हम उसका सार बता रहे हैं। यमलार्जुन कह रहे हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने सुभवत्तनूनाम्। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वाणी गुणानुकथने। हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणों का संकीर्तन करती रहे, क्योंकि जिह्वा सती दार दुर्गे वसूता हुआ जिह्वा तो मेढक के समान केवल टर टर करती रहती है, जो आपके चरित्रों का गान नहीं करती। न जो गाय गाथा, जो गाय गाथा भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर चरित्रों का गान नहीं करती, वह जिह्वा जिह्वा कहलाने की अधिकारी नहीं है। इसलिए वाणी गुणानुकथने, आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करो। नलकुबर तो केवल उपलक्षण है, बाकी हम सबको ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी वाणी भगवान के गुणानुवाद में ही जागे। श्रवणो कथाया, हमारे कर्ण जो है वो आपकी कथा का श्रवण करें, संसार के प्रपंच का श्रवण ना करें, आपकी कथा का श्रवण करें। हस्तौ च कर्मसु मनः, हमारे हाथ आपके कर्म में लगा रहे, आपकी सेवा में लगा रहे। मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरः, आपकी स्मृति में ही, आपके चिंतन में ही हमारा मन लगा रहे। और शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा मस्तक आपके चरणों में डला रहे। और महाराज दर्शन किसका करें? बोले आपके प्राण प्यारे भक्तों का हमें दर्शन होता रहे। एक दो बातें समझ लो, प्रणाम करने की बहुत महिमा है। हम लोग झुकना नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सब प्रणाम करें, हम किसी को प्रणाम न करें। देखो भगवान के चरणों में जो प्रणाम करता है उसकी महिमा सुन लो। भगवान के चरणों में प्रणाम करने की क्या महिमा है? एकोपि गोविंद कृतः प्रणामा शतास्वमेधाववृथेन तुल्या
शताश्वमेधी पुनरेपि जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया जाए उसकी क्या महिमा है? बोले शताश्वमेधा तुल्या, 100 अश्वमेध यज्ञ करे कोई और उस 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल ठाकुर जी के चरणों में एक बार मस्तक रखने से प्राप्त होता है। और सुनो, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म होगा यह निश्चित है, पर ठाकुर जी के चरणों में एक बार जिसका मस्तक डूब गया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान के चरणों में जो प्रणाम करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। आजकल तो मुंडी झुका के प्रणाम हो गया, सिर्फ नीचे कर दिया ये प्रणाम है, इसको प्रणाम नहीं कहते। पूरा शरीर जमीन से ओतप्रोत हो जाए, हमारा मस्तक, हमारे दोनों एड़िए, हमारे दोनों हस्त, हमारे दोनों घुटने और हमारे चरणों का मूल, ये सब जमीन में स्पर्श हो जाए उस अंगों का, इसको कहा गया अष्टांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम भी होता है, अष्टांग प्रणाम भी होता है, और नहीं तो कम से कम पंचांग प्रणाम तो करना ही चाहिए। आजकल तो प्रणाम की पद्धति बदलती जा रही है, देखते हैं पहले लोग कम से कम साष्टांग प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम से धीरे धीरे पंचांग प्रणाम पर आ गए। चलो पंचांग ठीक है, अब पंचांग से पैर छू करके प्रणाम करने लगे, ये भी ठीक है, अब घुटने छू के प्रणाम करने लगे, सीधे घुटने से प्रणाम। कई लोग पेट छू करके प्रणाम कर लेते हैं, पेट छू लिया प्रणाम हो गया, ऐसे इसको प्रणाम नहीं कहा जाता। प्रणाम की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा में रह करके आप प्रणाम करेंगे तब आपको प्रणाम का लाभ होगा। संतों को, वैष्णवों को, भगवान की कथा सुनाने वाले जीव को सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए, ये सब भगवत रूप की होते हैं। इसलिए संतों के चरणों में, भगवान के भक्तों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में झुक करके मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि बड़ी तपस्या करके प्राप्त हुए, भगवान शिव ने कहा 5 वर्ष के बाद ये मर जाएगा। पिताजी ने कहा कितनी तपस्या की थी, 5 वर्ष आयु, बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं था, पर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के हमने तुम्हें संतान दी, 5 वर्ष रहेगी, इसके बाद नहीं रहेगी। 4 वर्ष पूरे हुए, 5वां वर्ष प्रारंभ होगा। पिताजी ने कहा बेटा अब तुमको मरना तो है ही, कम से कम सबको प्रणाम किया करो, सबका आशीर्वाद तुमको मिलेगा, तुम्हारी संगति होगी। मार्कंडेय जी जो आता प्रणाम, जो आता प्रणाम, सबको प्रणाम करते। एक बार सप्तर्षि आकाश मंडल से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, मार्कंडेय ऋषि ने कहा प्रणाम, सप्तर्षियों ने कहा चिरंजीवी भव। मार्कंडेय जी ने कहा महाराज आप चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें तो कुछ दिनों बाद मरना है और आप चिरंजीवी भव कैसे कह रहे हैं? और आप तो ऋषि हैं, ऋषि की बात झूठी नहीं होती, आपने बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया, अब कैसे हम चिरंजीवी होंगे? सप्तर्षि तो दुविधा में फंस गए, बोले अरे आज तो बिना समझ के श्राप दे आशीर्वाद दिया तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या किया जाए? उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। सप्तर्षियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी के चरणों में, सप्तर्षियों को झुकते देख करके वह बालक भी साष्टांग प्रणति पूर्वक उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा सबके सब चिरंजीवी भव। सप्तर्षियों ने कहा यही समस्या तो हमारे साथ हो गई, हमने इसको कह दिया चिरंजीवी भव और इसकी तो आयु भी शेष नहीं है, और आपने भी कह दिया चिरंजीवी भव और इसकी तो आयु शेष नहीं, अब ये चिरंजीवी कैसे होगा? ब्रह्मा जी भी कहने लगे अरे या हमसे भूल कैसे हो गई, पर आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठ तो नहीं हो सकता। भगवान शिव के पास चलते हैं, तब भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव ने भी कहा चिरंजीवी भव। बोले आपने तो कहा था 5 वर्ष की उम्र में मर जाएगा, तो आप भी कह रहे हैं चिरंजीवी भव। भगवान शिव बोले, भगवान शिव तो भगवान शिव है, उन्होंने कहा कि हमने 5 वर्ष, कौन से 5 वर्ष कहे थे? मनुष्यों के 5 वर्ष नहीं, देवताओं के भी 5 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उस दिन के हिसाब से हमने 5 वर्ष की इसको आयु दी है। इसलिए मार्कंडेय जी अमर हो गए, मार्कंडेय मथाष्टमम, उनको अमर कहा गया है। और उनको प्रणाम करने और मार्कंडेय जी का नाम लेने से जल्दी मृत्यु नहीं होती। अब आप विचार करो ये प्रणाम की महिमा है।
प्रणाम ना करते तो समाप्त हो जाते, और प्रणाम किया तो आज अमर हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतिम में कहा गया है, प्रणामो दुख शमना नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक में प्रणाम की बात कही गई। प्रणाम करना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में मस्तक को रखो, संतों के चरणों में मस्तक को रखो, भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में मस्तक को रखो। मस्तक रखने से कुछ जाएगा नहीं, आपको 4 बातें मिलेंगी। आयु